वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर दिया है प्रमुख स्थल एवं उसके उत्खनन करता। अर्थात इतिहास में हम लोग जितने भी स्थलों के बारे में पढ़ते हैं जिनका उत्खनन किया गया था वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है और उसका उत्खनन कब किया गया था और उसको किया किसने था, इसके बारे में समझेंगे। बनवाली स्थल की बात करेंगे तो बनवाली रंगोई नदी के आसपास या इसके तट पर स्थित था। वर्तमान में इसकी स्थिति है हरियाणा का फतेहाबाद जिला, मतलब फतेहाबाद जिले में इसे खोजा गया। इसके उत्खनन करता थे रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट जी। 1974 में इसे खोदा गया था। इसी प्रकार अगला है कालीबंगन। कालीबंगन स्थित है घग्गर नदी के तट पर। ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का, यहाँ पर इसका उत्खनन किया गया था। अमलानंद घोष 1951 और वीवी लाल एवं वीके थापर 1961 ये उत्खनन करता रहे थे। मोहनजोदड़ो, जिसे कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये सिंधु नदी के आसपास स्थित या उसके तट पर स्थित था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। ये वर्तमान में लरकाना जिला में स्थित है। और इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता की बात करेंगे तो राखलदास बनर्जी 1922 और मैके 1927 और विलियर 1930, ये नाम आपको याद रखना चाहिए। इसी प्रकार चनहूदड़ो की बात करें तो चनहूदड़ो सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला, है ना। इसकी खुदाई की थी मैके ने। एनजी मजूमदार 1931। आगे बढ़ेंगे धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है, गुजरात का कच्छ जिला, यहाँ पर खुदाई किया गया था। जेपी जोशी 1967-68 में और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में। और आगे बढ़ेंगे तो कोटक जी, ये देखिए सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। ये फजल अहमद ने इसकी खुदाई करवाई थी 1953 में। दोस्तों, और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर और डेटा दिया। रंगपुर की बात करेंगे तो रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगनाथ राव इसकी खुदाई उत्खनन करता रहे थे। इसी तरीके से रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 तक उत्खनन करता रहे थे। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव 1954 में इसके उत्खनन करता रहे थे। इसी तरीके से सूत कांगेडोर की बात करेंगे तो दास्क नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान के मकराना में, समुद्र तट के किनारे। ये ऑरेल स्टाइन 1927 में इसको उत्खनन करता रहे थे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, मतलब यहाँ पर खुदाई की गई थी। दयाराम साहनी 1921, व्हीलर 1946, माधो स्वरूप वत्स 1926, ये नाम याद रखिएगा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित था, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। खुद उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा 1958। इसी तरीके से सोतका सादिक, और अब ये बलूचिस्तान में स्थित है और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में खुदाई की थी। बुर्जहुम कश्मीर में खोजा गया प्रथम 9 पाषाणी खोज था। इसमें सर्वप्रथम डी टेरा और पीटरसन ने की थी, है ना। इसका सुनियोजित उत्खनन किया था TN खंजाची ने करवाया था। तो दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ आगे दिया है ऋग वैदिक कालीन देवता। ऋग वैदिक कालीन देवता का तात्पर्य है कि ऋग वैदिक काल में किस देवता को किस क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। तो भगवान इंद्र, इनका जो जुड़ाव था युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अग्नि देवता, इन्हें मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ माना जाता है। मारुत की बात करेंगे तो ये आंधी के देवता माने गए। पूषण की बात करेंगे तो पशुओं के देवता माने जाते थे। सोम वनस्पति देवता माने गए। उषा प्रगति और उत्थान के देवता माने गए। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता माने गए। इनका जुड़ाव चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु ये विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। ध्योष की बात करेंगे तो इन्हें आकाश का देवता माना गया और ये सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। इसी प्रकार वरुण, इनका पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है, समुद्र के देवता है, विश्व के नियामक एवं शासक हैं, सत्य के प्रतीक माने जाते, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता भगवान वरुण को माना जाता है।
इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर यम के बारे में दिया है, तो यम को मृत्यु का देवता माना जाता है और भगवान विष्णु नैतिक आचरण, सृष्टि पालन करता और ब्राह्मणों के देवताओं के रक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिया गया ऋग वैदिक कालीन शब्दावली और उनके अर्थ, कि किस शब्द का क्या अर्थ होता था। यहाँ पर दिया है शब्द और यहाँ पर इसका अर्थ दिया है। नेवी का अर्थ होता है कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, तो ऋग वैदिक काल में नेवी शब्द का तात्पर्य होता था कमर के नीचे पहने जाने वाले जितने भी वस्त्र हैं उन्हें नेवी कहा जाता था। इसी तरीके से बेन काट का अर्थ होता था सूदखोर, मतलब बेन काट जैसे आज के समय में सूदखोर हैं उन्हीं को बेन काट कहा जाता था। वासस से कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, इसे वासस कहा जाता था। व्राजपति, ये चारागाह का प्रमुख व्राजपति होता था। अधिवासम, ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या फिर ओढ़नी, इसको अधिवासम कहते थे। कुलप का अर्थ होता था परिवार का प्रधान। तच्छा का अर्थ बढ़ई होता था। इसी तरीके से दूत का अर्थ होता था जासूस, जो कभी कभी दूत का रूप भी धारण कर लेते थे, इसको स्पशस भी कहा जाता था। कर्मा, धातु कर्म करने वाले, इनको कर्मा कहा जाता था। सुता, सारथी और न्यायालय मंत्री को सुता की संज्ञा दी जाती थी। दोस्तों इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया अरित्री का अर्थ होता था नाविक। छत्री का अर्थ होता था प्रबंधक या राजमहल का बड़ा अफसर। गोप्ता राजा को कहा जाता था। अच्छवाप का मतलब था लेखाधिकारी। इसी तरीके से गुहनता या गुहन का मतलब हुआ करता था अतिथि। धन्व का अर्थ होता था मरुस्थल। युद्ध का जो अर्थ होता था ये गम्य, गेसु या गविष्ठ हुआ करता था। उर्वरा मतलब जुते हुए खेत। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए अगन्या, ये वर्ड कई बार पूछा गया, इसका अर्थ होता था गाय। लांगल का अर्थ हल हुआ करता है। सीता का मतलब था खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियां, इन्हें सीता कहा जाता था। तच्छन बढ़ाई को कहते थे। धान्य का अर्थ होता था अनाज। खिल्य का अर्थ चारा का। वाप्ति का अर्थ नाई। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।